और रांची में चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा होने लगी है। पिछले 30 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के धुरवा सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिर गई। पिता और पुत्र की मौत हो गई। बुधवार से लगातार बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे तक ये जारी रहेगा और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पूरे राज्य में बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। ये तस्वीरें, ये काले बादल, ये हवाएं, ये लगातार हो रही झमाझम बारिश, ये मानसून में परिवर्तन नहीं है। ये चक्रवात, ये तूफान जो बनकर आया काल उस रांची के लिए और झारखंड के तमाम हिस्सों के लिए जहां पर कई जिंदगियां इस आंधी और तूफान में समावेश हो गई। ये चलती हवाएं झकझोरते इन पेड़ और पत्तों को ये दर्शाती हैं कि तूफान कोई शांत तूफान नहीं है। ये तूफान झारखंड की जमीन को हिला कर रख देगा। सीएम सोरेन, तमाम मंत्री मुस्तैद दिखाई दिए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तक पहुंचाई गई। लेकिन देखिए आप, ये उठती लहरें, तूफान का नाम भी सुनिए, यास, जिसने रोक दी है लोगों की सांस। और लोगों की सांस ऐसी रुकी कि पिता और पुत्र जो एक दीवार के गिर जाने से उसमें वो चल बसे। 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। ये कड़कड़ाती बिजलियां, इनसे बचकर आप रहिए। वीआईपी न्यूज़ भी आपको सचेत करता है कि आप घरों में रहें। अगर आप सड़कों पर आप चल रहे हैं तो अगर बिजली के कड़कने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो सुरक्षित जगहों पर तुरंत आप पहुंचें। शुभम कुमार रांची से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, मौजूदा वक्त में यास के कैसे हालात हैं, कितना कहर बरपाया झारखंड पर, आगे की क्या तस्वीरें हो सकती हैं? एक्सपर्ट, मौसम वैज्ञानिक, तमाम लोग क्या कर रहे हैं? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए बंगाल और उड़ीसा में जो यास तूफान ने कहर बरसाना शुरू किया है उसकी खनक झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। और पिछले 30 घंटे से लगातार झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो झमाझम बारिश से पूरा राजधानी रांची और झारखंड के अन्य जिलों में बारिश की तीव्रता देखी गई है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में, कई इलाकों में पेड़ गिरने की सूचना मिली है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो धुरवा इलाके में एक घर गिरने से एक व्यक्ति और उसके बच्चे की मौत भी हो चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ की जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। सभी लोग कह सकते हैं सरकार के दिशा निर्देश का बखूबी पालन कर रहे हैं। लेकिन यह बात में दोहराए नहीं है कि जो यास तूफान की खनक है वो झारखंड में बखूबी देखने को मिली है। जी, लेकिन शुभम, क्या अब आने वाले समय में और भी ये तूफान कहर बरपाएगा या फिर अब इसे शांत माना जाए, केवल बारिश होगी, नुकसान अधिक नहीं होगा? अनुमान क्या लगाया जा रहा है? देखिए सागर, अगर अनुमान की बात करें तो मौजूदा जो तस्वीर है झारखंड में, क्योंकि यास तूफान ने कल रात दस्तक दे दी है और पिछले 30 घंटे से लगातार झमाझम बारिश तो ज़रूर हो रही है। हालांकि कहीं नुकसान तो उतना देखने को नहीं मिला, बस सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरीक़ा से बाधित हो चुका है और उसको हटाने के लिए लगातार एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। और सरकार के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे जिसे राज्यवासियों को पालन करना बेहद ज़रूरी था। और ये दिशा निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब घर से आप बाहर निकलने की अनुमति साफ तौर पर नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। तो सरकार अपने तरफ से तमाम चीजों को कर रही है कि कैसे अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाया जाए और तमाम एहतियात बरतने को राज्यवासियों को सलाह भी दी जा रही है। जी, लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि अभी तक क्या नुकसान हुए हैं? कुछ आकलन सामने आया? झारखंड में कितना तबाही मचाया यास तूफान? शुभम, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए सागर। शुभम, क्या अभी तक नुकसान का अंदाजा लगाया गया कि अभी तक झारखंड में कितना नुकसान हुआ यास चक्रवात तूफान के चलते? बिल्कुल, यास के चलते नुकसान तो काफी देखने को मिला है। कई इलाकों में घर गिरने की सूचना मिल रही है। अगर बोकारो की बात करें, झारखंड के विभिन्न जिलों से कहीं ना कहीं खबरें जरूर सामने आ रही है। किसी के कार पर पेड़ गिर गया है तो कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। किसी का जो कमजोर है बारिश में, क्योंकि तेज हवाओं के साथ ये लगातार बारिश होना तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर है झारखंड के लिए। जी, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। अभी भी मौसम खराब रहेगा अगले 24 घंटों तक झारखंड में।
रांची में भी लगातार बारिश तूफान। तो झारखंड में भी यास का कहर लगातार बरकरार और यास ने लोगों की जानें भी ले ली हैं। झारखंड में एक पिता पुत्र की मौत हो गई।